हेलो परिंदों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास आपके लिए थी और बताया छंद की, और हमने बताया था कि समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्रदान करते रहेंगे, कक्षाएं आपकी जारी रहेंगी। क्या है कि हमें समय नहीं मिल पाता है ना, तो इसलिए थोड़ा हम हाई स्कूल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर हम लोग इंटर का भी शुरू कर दिए हैं। तो आप लोगों को आज हम अलंकार के बारे में बताएंगे, ठीक? तो अलंकार, अलंकार क्या है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? अलम प्लस कार। इसका मतलब क्या होता है? भूषण, आभूषण, सजावट। ठीक, तो क्या है? जैसे भूषण सजावट हो गया। अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार। मुख्यतः दो भेद होते हैं, वैसे तो एक और होता है उभयालंकार, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? यमक, श्लेष और अनुप्रास। और अर्थालंकार के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। होते और भी भेद हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यही तीन हैं। शब्दालंकार के तीन भेद पढ़ने हैं और अर्थालंकार के तीन भेद पढ़ने हैं। ठीक, होते और भी भेद हैं, लेकिन हमें पढ़ने कितने हैं? सिर्फ तीन तीन। ठीक, तो अलंकार के बारे में हम बात करने से पहले सबसे चीज जान लेते हैं, जरूरी चीजें क्या हैं। तो मेन चीज जरूरी है आपकी ये उपमेय, उपमान और वाचक शब्द, साधारण गुणधर्म, साधारण धर्म। तो क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना, अभी जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थालंकार का ये उपमा अलंकार है आपका, तो जब जैसे डिफिनीशन आप पढ़ेंगे कि जहाँ उपमेय में उपमान का साधारण गुणधर्म, क्या उपमेय, उपमान, साधारण गुणधर्म, उपमेय, उपमान, ये हर डिफिनीशन में आ रहा है ना, तो क्या है, इसको जानना जरूरी कि ये आखिर है क्या। ठीक, तो उपमेय क्या है? जो वर्णन का विषय हो तथा जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, तो विषय। ठीक, तो विषय जैसे आप लीजिए, ये उदाहरण ले लीजिए, पीपल, पात, सरिस, मंडोला, है ना। तो वर्णन का विषय क्या है कि पीपल के पत्ते की बात कर रहा है। ठीक, इसी तरह उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु जिससे व्यक्ति उपमेय की तुलना की जाए, तो किससे तुलना की जा रही? मन से तुलना की जा रही है। वाचक शब्द, इसमें क्या होता है? उपमेय तथा उपमान में समानता बताने वाले शब्द को वाचक शब्द। समानता क्या है? सरिस, क्या मधुरता है ना, मधुरता ही तो है भाई। साधारण धर्म क्या है? उपमेय तथा उपमान में पाए जाने वाला समान गुण। समान गुण क्या है? डोलना। क्या है? डोलना, क्योंकि पीपल का पत्ता भी डोल रहा है और मन भी डोल रहा है। क्या कह रहा है कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। ठीक, चलिए अब डिफिनीशन। तो क्या? उपमा अलंकार, तो इसमें क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान का साधारण गुणधर्म के कारण समानता या तुलना की जाए, तो क्या? पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। ठीक, तो होता क्या है, आपका प्रश्न आता है कि किसी उपमा या रूपक, उपमा, रूपक या यमक अथवा श्लेष में किसी का उदाहरण, परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। ठीक, और स्पष्टीकरण भी आता है, जैसे क्या बता, स्पष्टीकरण क्या होता है? उपमेय बताइए, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, ये चीजें पूछता है। ठीक है, तो क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते के समान मंडोल रहा है। फिर आपका होता है अगला रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है? जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए। क्या? उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए। किसमें? उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। क्या? इसका एग्जाम्पल चरण कमल बंदो हरि राई। अब क्या कह रहा है? चरण कमल बंदो हरि राई। हरि का मतलब भगवान विष्णु से है, तो भगवान विष्णु की वंदना करने के लिए कह रहे हैं कि चरण के मतलब कमल के समान चरण। तो कमल के समान है चरण, ना कि कमल चरण, जो चरण कमल का है ना, कमल नहीं है चरण, या चरण कमल नहीं है। क्या? चरण कमल के समान है चरण, उनकी वंदना की बात हो रही। ठीक, ये आपका क्या? भेद रहित आरोप किया जाए, क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। फिर आपका आता है तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार।
उत्प्रेक्षम क्या कहता है? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जिसको जानने के लिए क्या होता है? संभावना की जाए। उपमेय में उपमान की, जिसको जानने के लिए, अच्छा इसको पहचाने कैसे? मान लीजिए जैसे कोई उदाहरण आ गया और कह दिया इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, ठीक, तो कैसे जानेंगे? इसकी एक पहचान होती है, क्या? जो आपका पद दिया रहता है उसमें क्या रहता है? जनु जानो, मनु मानो, जनऊ मनऊ, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, ठीक। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। क्या गया? क्या कह रहा है? मानव नीलमणि शैल पर, मानव नीलमणि शैल पर, ये मानव शब्द आ गया ना। अब इससे आप पहचान लीजिए कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। क्या बताया? जिसको जानने के लिए, जनु जानव मनु मानव, कौन सा? मानव, ये आ गया ना, मानव। मानव नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीठ पतु, श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ के जो है बैठे हुए हैं, कहाँ? नीलमणि पर्वत पर। अब क्या है ना, वैसे भी उनका सलोना रंग है ना, और वो पीला वस्त्र ओढ़े हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्वत पे सूर्य का प्रकाश चमक रहा है। कैसा? सूर्य का प्रकाश। ऐसा केवल क्या है? संभावना जताई जा रही है। संभावना है कि है, लेकिन क्या है? नहीं सूर्य का प्रकाश, ठीक। समझ में आ गया ना? क्या? अब इसके बाद आप लोगों को ले चलते हैं कौन सा अलंकार? शब्दालंकार के बारे में बताते हैं। तो शब्दालंकार के 3 भेद हैं, यमक, श्लेष और अनुप्रास। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अगला टॉपिक चलते हैं, शब्दालंकार। हाँ, तो हमने बताया आपको अर्थालंकार के 3 भेद पढ़ लिए आप लोग, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ठीक। अब शब्दालंकार, यमक, श्लेष और अनुप्रास। तो चलिए देखते हैं यमक अलंकार। यमक क्या है? क्या कहता है? वह शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ भिन्न ही भिन्न। ये जो हमने 2 लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हैं? ये जो पुनि शब्द है ये 2 बार आया है, पुनि पुनि। क्या? वह शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ भिन्न ही भिन्न, अर्थात कि जहां कोई भी शब्द बार बार आए किंतु अर्थ बदल जाए। शब्द वही आ रहा है बार बार, लेकिन उसका अर्थ क्या है? बदल जा रहा है, अर्थ दूसरा हो जा रहा है, ठीक। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, क्या कह रहा है? काली घटा का घमंड घटा। क्या? काली घटा का घमंड घटा, ठीक। तो इसमें क्या है? जो ये घटा है, इस घटा का अर्थ क्या है? इस घटा का अर्थ, जैसे क्या कह रहा है? काली घटा का घमंड घटा। तो आपका जो ये घटा है, इस घटा का अर्थ क्या है? बादल। क्या है? बादल। काली घटा का घमंड घटा। और जो ये घटा है आपका, इसका अर्थ क्या है? कम होना। क्या है? कम होना। कम होना। क्या? काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का अर्थ बादल और दूसरी घटा का अर्थ कम होना, ठीक। समझ में आ गया? ठीक। दूसरा उदाहरण देखिए, जे 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती है। अब इसमें बेर शब्द आ गया कि जे 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती है। तो इसमें बेर का मतलब समय से है। बेर का मतलब किससे है? समय से है। मतलब 3 बार खाती थी। कितनी बार? 3 बार खाती थी। एक बेर का मतलब 3 बार, ये समय से है इसका तात्पर्य। और ये जो बेर है, ये आपका जो बेर होता है फल, ये तात्पर्य उससे है, ठीक। समझ में आया कि नहीं? क्या है? क्या कह रहा है? जहां, अर्थात जहां कोई शब्द बार बार आए किंतु अर्थ बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखना, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा का अर्थ क्या था? पहले घटा का बादल, और दूसरे घटा का अर्थ क्या था? कम होना। मतलब जो कहने घट गया तो कम हो गया, वही काली घटा का घमंड घटा, ठीक। इसके बाद आ जाए श्लेष अलंकार।
श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ चिपका हुआ, अर्थात जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। जैसे कह रहे मेरे मानस के मोती, क्या कह रहा है? जहां श्लेष का अर्थ क्या बताया हमने? चिपका हुआ। ठीक, तो जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो इसके क्या उदाहरण है? मेरे मानस के मोती। किसके? मेरे मानस के मोती। तो मानस का अर्थ क्या है? एक मानस के दो अर्थ। कौन सा? एक मानसरोवर, क्या हुआ? मानसरोवर, और एक मन। मेरे मानस के दो मोती। कौन? इसका क्या अर्थ हुआ? एक मानसरोवर, दूसरा मन। और इसके बाद क्या उदाहरण है कि जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। क्या? जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। तो गांठ के भी कितने अर्थ होंगे? दो अर्थ होंगे। एक आपका हो जाएगा ईख का पोर, ईख का पोर। ईख गन्ना तो जानते ही होंगे आप लोग ना, तो उसमें जब पोर होता है तो गांठ होती है गांठ, तो उसी गांठ की बात कर रहा है, ईख की पोर। और एक गांठ का मतलब क्या होता है? कपट। लोग कपट करते हैं ना, हाँ, तो वही दूसरा क्या है? कपट। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है, बायो की बनी हुई है, हिंदी की बनी हुई है, तो वहाँ से आप लोग को पुराने वीडियो जैसे आप लोग क्लास करने क्रम वाइज सब मिलता जाएगा। ठीक है ना? और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें ताकि। ठीक, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। तो गांठ का अर्थ क्या है? एक कपट है और एक दूसरा ईख का पोर। तीसरा आपका है अनुप्रास अलंकार, समान अर्थों को दोहराना। इसका अर्थ क्या होता है? समान अर्थों को दोहराना। जहां कविता में व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता हो, या आप कह सकते हैं जहां कविता में व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ये देखिए आ गया, मुदित महीपति मंदिर आए। अब इसमें मां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ये मुदित महीपति मंदिर आए, कौन सा? मां वर्ण की आवृत्ति, मां वर्ण की आवृत्ति। ठीक, अब इसी तरह अगला उदाहरण देखिए, ये तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। क्या? ता वर्ण की आवृत्ति हो रही ना, ता वर्ण की आवृत्ति। तो क्या? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। ठीक, या आप कह सकते हैं कि जहां कविता में व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता हो वहां कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। तो अलंकार समझ में आ गया ना? क्या बताया था? अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। आपके सिलेबस में यही है। 3 अर्थालंकार आपको पढ़ने हैं, 3 शब्दालंकार बताया। इसमें बताया था उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, और इधर आपको यमक, श्लेष और अनुप्रास। ठीक, आपके सिलेबस में इतना ही है। बाकी फिर आप लोग अभी इतना पढ़िए, फिर जब समय मिलेगा आप लोग एग्जाम हो जाए फिर डिटेल में आप लोग खूब सारा पढ़ाया जाएगा, जो कहेंगे वो। ठीक, तो अभी बस इतना ही। और प्लेलिस्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो पुराना भी जितना पढ़ाया गया है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आपको जो भी दिक्कत समस्या हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, हम उसका सलूशन आपको नेक्स्ट क्लास में कर दिया करेंगे। ठीक, धन्यवाद।